अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जिसमें ज़बान, कौम, मुल्क, खित्ता, नेशनैलिटी कुछ भी यकसा नहीं होती। कुछ लोगों को समझ नहीं होती क्या बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी वो हर एक को समझ आ जाती है। जैसा कि पाकिस्तानी मेरा हीरो, जिसको मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि उन तमाम लोगों को ये मेरे हीरोज़ हैं। उसकी एक वीडियो सामने आई जिसको सिर्फ एक बड़े अकाउंट पे तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। हज़ारों की तादाद में उसको शेयर करके और ऐसे ऐसे नूहे और कसीदे और दिल जला देने वाले अल्फाज उन्होंने लिखे हैं जिनको पढ़ के बंदा हैरान हो जाता है। शायद गैर मुल्कियों ने, हमारे पाकिस्तानी परदेशियों ने कभी ऐसे अल्फाज अपने लिए ना लिखे हों जो अरब लोग इस पाकिस्तानी के लिए लिख रहे हैं। ये एक की नहीं बल्कि हर एक की कहानी है। वक्त ज़ाय के बगैर बात करते हैं उस गम के समंदर की जो हर एक पाकिस्तानी परदेसी डूबा रहता है। अपनी ज़िंदगी का ये हर एक हिस्सा वीडियो तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि वायोलेशन में आ जाता है। पाकिस्तान से अमारात का सफ़र करने वाला ये पाकिस्तानी मजदूर जो ये जानता है कि अब गया तो शायद एक दो तीन चार, पता नहीं पाँच, पता नहीं कितने साल बाद वापस आना नसीब हो, ये एयरपोर्ट के ऊपर जा रहा है और तभी उसकी बेटा होता तो मामला कुछ और था। बेटियों का मामला बड़ा हसास होता है। उसकी बेटी वो उसको लिपट रही है, साथ जाने की जिद कर रही है, या पता नहीं उसे वापस खींच रही है कि बाबा आप ना जाओ। अब बाप बेटी को चूम रहा है, लेकिन पता नहीं कितना बड़ा जिगर कलेजा करके वही काम कर रहा है, वही जानता है, या जिसको अल्लाह ने बेटी दी है वो जानता है। बाप चला जाता है। जब उस वीडियो को अरबियों ने शेयर किया तो उन्होंने ऊपर नो कैप्शन लिखा कि मेरे पास अल्फाज नहीं, कैप्शन नहीं, क्या लिखूं इस वीडियो के नीचे। सैकड़ों की तादाद ने फिर लोगों ने कमेंट्स किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जुदाई जो है उससे बड़ा फर्क कोई नहीं। खवातीन ने लिखा, हम अपने बाबा से अरसा के लिए दूर होती हैं पढ़ाई के सिलसिले में, तो हमें पता है वो वक्त कैसे कयामत होता है। किसी का बाप दुनिया से जा चुका था तो उसने अपने बाप के लिए मोहब्बत और उसके लिए उसका इंतज़ार, उसके बारे में लिखा। किसी ने उस नन्ही बच्ची के लिए बेशुमार दुआएं लिखी और कहा कि तुम बहुत बड़े गम का सामना कर रहे हो। क्या चीज़ है गुर्बत? किसी ने कहा गुर्बत बहुत बुरी चीज़ है, एक अजाब है। उस गुर्बत की वजह से तो इंसान हिजरत करता है, इंसान दूसरे मुल्क में अपनों से दूर रहता है इतने सालों। और अक्सर लोग वैसे ही कह रहे थे कि हमसे लिखा नहीं जा रहा कि इस बच्ची की हालत पे, बाप की हालत पे देख के हम क्या लिखें। कि किसी को कोरोना का हवाला भी दिया कि कोविड के अंदर कुछ देर के लिए भी, यानी कि 15 20 21 दिन के लिए, 22 दिन के लिए जो आइसोलेशन होती थी, शुरू शुरू में वो लोग करते थे, अपने बच्चों से नहीं मिल पाते थे और उसके अंदर ही लोग जो है ना वो मरने वाले हो जाते थे। उन्होंने कहा कि हमसे वो पीरियड थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त नहीं होता था। और यहाँ पे ये बच्ची अपने बाप से कितना अरसा दूर रहेगी। गम तूफान है, ये वो समंदर है जिसमें हर परदेसी जो है वो अपनी जिंदगी का आधा अरसा तो इसी में गुजार देता है। 30 साल परदेश की जिंदगी गुजारी जिसमें गालिबन 15 सफर होते हैं अपने मुल्क के, वो भी एक एक महीना, दो दो महीने अपने घर में रहता है। यानी कि अगर उसकी ज़िंदगी कंक्लूजन आप निकालें तो वो हर परदेसी 30 साल में तकरीबन 2 साल या 2.5 साल अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है बामुश्किल, और बाकी सारा अरसा उनसे दूर गुजरता है। ये उन्हीं की हिम्मत है, उन्हीं की, मैं कहता हूँ कि ये एक बहादुरी है। इसलिए तो मेरे हीरोज़ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद आपके साथ होगी। आपका ये परदेश का सफ़र मज़ीद खूबसूरत गुजरेगा। अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानुल्लाह।